अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल अहमद और आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट चैनल। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले सिग्नल्स। तो मैं आपको बताऊंगा कि इंडस्ट्री में कौन कौन से सिग्नल यूज़ होते हैं और उनके इंस्ट्रूमेंटेशन कौन सी होती है, जहां से सिग्नल आते हैं या कौन से सिग्नल हम भेजते हैं और कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो ऑपरेट होता है। तो इंडस्ट्री में दो तरह के सिग्नल यूज़ होते हैं, एक डिजिटल सिग्नल और दूसरा एनालॉग सिग्नल। जब हम बात करें एनालॉग सिग्नल की तो उसमें भी दो किस्म के सिग्नल हैं, एक एनालॉग इनपुट सिग्नल और दूसरा एनालॉग आउटपुट सिग्नल। और डिजिटल सिग्नल की हम बात करें तो डिजिटल सिग्नल में भी दो तरह के सिग्नल होते हैं, एक डिजिटल इनपुट सिग्नल और डिजिटल आउटपुट सिग्नल। जैसे कि इशारे से आप समझ गए, तो इसको समझना थोड़ा बहुत ही आसान मैं आपके लिए कर देता हूँ। वो सिग्नल जो कि हमारे इनपुट सिग्नल कहलाते हैं, चाहे एनालॉग इनपुट सिग्नल हो चाहे डिजिटल इनपुट सिग्नल हो, वो सिग्नल जो कि फील्ड से ऑपरेट हो और हमारे पास DCS पे रिसीव हों, उनको कहा जाता है एनालॉग इनपुट सिग्नल और डिजिटल इनपुट सिग्नल। और वो सिग्नल जो कि यहाँ से DCS से हम कमांड दें किसी सिस्टम से लॉजिक के थ्रू ऑपरेट हो चीज़ें DCS से, तो वो सिग्नल कहलाते हैं आउटपुट सिग्नल, चाहे वो डिजिटल आउटपुट सिग्नल हो या डिजिटल इनपुट सिग्नल। तो समझ गए होंगे आपके, बहुत ही आसान कर दिया मैंने कि वो सिग्नल जो कि फील्ड से आ रहे हो वो इनपुट सिग्नल कहलाते हैं, जो DCS से जा रहे हो कमांड जारी हो वो आउटपुट सिग्नल कहलाते हैं। उसमें एनालॉग इनपुट सिग्नल आ गया, एनालॉग आउटपुट सिग्नल आ गया, डिजिटल आउटपुट सिग्नल आ गया, डिजिटल इनपुट सिग्नल। तो ये चार सिग्नल समझना बहुत ही आसान है अगर आप गौर से समझेंगे। जो हमारे DCS है उस पर भी आप देखेंगे कि कंट्रोलर पे एनालॉग इनपुट सिग्नल, एनालॉग आउटपुट सिग्नल कार्ड्स होते हैं। और इसी तरह जब डिजिटल इनपुट सिग्नल के कहते हैं हम, तो डिजिटल इनपुट सिग्नल के अलग कंट्रोलर होते हैं, डिजिटल आउटपुट सिग्नल के अलग कंट्रोलर होते हैं और कार्ड्स भी होते हैं। कंट्रोलर इनका मेन एक होता है मगर सिग्नल अलग अलग होते हैं। तो कंट्रोलर पे इंडिकेशन आप देखेंगे, तो जब ये सिग्नल हमारे पास कंट्रोलर ठीक चल रहा है तो उसके सिग्नल जो है वो ओके हैं और उस पर कोई फॉल्ट नहीं है, तो हमारे ये कंट्रोलर जो है रनिंग में होते हैं। तो हम बात कर रहे थे सिग्नल की, तो आप देखेंगे कि सिग्नल जो है, अगर हम बात करें डिजिटल इनपुट सिग्नल, तो वो सिग्नल जो DCS पे सिग्नल आ रहे हों फील्ड से, उनको कहते हैं डिजिटल इनपुट सिग्नल। और वो कौन से सिग्नल होते हैं? जो हमारे स्विचेस होते हैं, तो वो डिजिटल इनपुट सिग्नल कहलाते हैं। जिस तरह आप ये देखेंगे कि ये डिजिटल इनपुट सिग्नल है और ये प्रेशर स्विच, लेवल स्विच, फ्लो स्विच, जो भी हमारे स्विचिंग हो रही है और ऑन ऑफ फील्ड में अकॉर्डिंग टू प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट होते हैं और वो उनकी कमांड्स यहाँ पे आती है, उनको कहा जाता है डिजिटल इनपुट सिग्नल। और डिजिटल आउटपुट सिग्नल वो सिग्नल होते हैं, ये देखें कि डिजिटल आउटपुट सिग्नल के भी कार्ड लगे हुए हैं और ये वो सिग्नल होते हैं जो यहाँ से हम फील्ड में दे रहे होते हैं। जिस तरह किसी कंट्रोल वाल पे SOV लगा हुआ है, उसको ऑपरेट कराना है तो हम कमांड देते हैं और वो सिग्नल जाके SOV को ऑन कराता है या ऑफ़ कराता है, तो वो सिग्नल कहलाते हैं डिजिटल आउटपुट सिग्नल। वो सिग्नल जो यहाँ से फील्ड में भेजे जाएं उनको कहा जाता है डिजिटल आउटपुट सिग्नल। और वो सिग्नल जो फील्ड से आ रहे हों किसी कमांड से, प्रोसेस से, इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट हो और उसके माइक्रो स्विच के थ्रू या जो पोजीशन के थ्रू जब उसकी आउटपुट चेंज हो, तो वो सिग्नल हमारे डिजिटल इनपुट सिग्नल कहलाते हैं। अब बात करते हैं एनालॉग इनपुट सिग्नल और एनालॉग आउटपुट सिग्नल। एनालॉग इनपुट सिग्नल वो सिग्नल जो फील्ड से कंटिन्यूसली मेजरिंग हो, 4 to 20 मिलीएम्प्स या कंटिन्यूसली पोजीशन बता रहे हों, जो भी सिग्नल फील्ड में यूज़ हो रहे हों DCS पे, तो वो सिग्नल, जिस तरह ट्रांसमीटर है हमारा, तो वो ट्रांसमीटर क्या करता है कि पोजीशन बता रहा होता है और वो पोजीशन हमारे पास आ रही होती है, मतलब वैल्यू के हिसाब से मिलियम्स आउटपुट आ रहे होते हैं, तो वो सिग्नल हमारे एनालॉग इनपुट सिग्नल बनते हैं। फील्ड से ट्रांसमीटर ने सेंस किया और यहाँ पे आया, एनालॉग इनपुट सिग्नल बना। और उसके बाद आउटपुट पे हमने कंट्रोल वाल किसी को ऑपरेट कराना हो तो वो कहलाता है एनालॉग आउटपुट। कंट्रोल वाल को 25% के सिग्नल हमने यहाँ से देने, तो वो एनालॉग आउटपुट होता है। यहाँ VFD को हमने कितना मोटर को कितनी स्पीड से चलाना है, तो वो सिग्नल जो कंटिन्यूसली सिग्नल हम यहाँ फील्ड से DCS से फील्ड पे देते हैं, तो वो कहलाते हैं एनालॉग आउटपुट सिग्नल। ये देखें कि ये सिग्नल वो सिग्नल हैं जो हमारे कंट्रोल वाल को जा रहे हैं, पोजीशनर को जा रहे हैं और वो पोजीशनर उस कंट्रोल वाल को उतना ऑपरेट कराता है। तो ये 4 to 20 बिलियंस यहाँ से जा रहे हैं और वो कंट्रोल वाल को ऑपरेट कराते हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं एनालॉग
आउटपुट सिग्नल। ये देखें कि यहाँ पे भी एनालॉग आउटपुट सिग्नल दिया हुआ है। इसी तरह पीएलसी पे भी मेंशन किया होता है एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट, डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट। तो हम बात कर रहे हैं कि हम सिग्नल कौन कौन से होते हैं। तो एनालॉग इनपुट सिग्नल, एनालॉग आउटपुट सिग्नल, डिजिटल इनपुट सिग्नल और डिजिटल आउटपुट सिग्नल, ये 4 किस्म के सिग्नल होते हैं, जबकि इनके मेन सिग्नल 2 हैं, डिजिटल इनपुट सिग्नल और एनालॉग सिग्नल। वो लोग जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको इन सिग्नल्स पे काम करना पड़ता है और वो सिग्नल जो हैं वो उनको मालूम होना चाहिए कि ये सिग्नल कौन से हैं। कंट्रोल वाल पे जो सिग्नल पोजिशनर पे आते हैं वो एनालॉग आउटपुट सिग्नल होते हैं, जो ट्रांसमीटर सिग्नल दे रहे होते हैं वो एनालॉग इनपुट सिग्नल होते हैं। जो प्रेशर स्विच फील्ड में ऑपरेट हुआ और उसने सिग्नल दिया, स्विचेस ऑपरेट हुई, माइक्रो स्विच है, कोई लिमिट स्विच है, जब वो ऑपरेट होती है तो डिजिटल इनपुट सिग्नल कहलाते हैं। और यहाँ से जब हम डीसीएस से कमांड देते हैं किसी कंट्रोल वाल को, किसी प्लेंजर को, किसी एसओवी को, तो वो डिजिटल आउटपुट सिग्नल कहलाते हैं। मतलब कि वो सिग्नल जो फील्ड से आ रहे हैं वो इनपुट सिग्नल बनते हैं और यहाँ से डीसीएस से, पीएलसी से या ऑपरेटर कंट्रोल रूम से जब ऑपरेट करते हैं, कमांड देते हैं और फील्ड में कंटिन्यूसली ऑपरेट कराना चाहें तो वो आउटपुट सिग्नल होते हैं। जो सिग्नल आए वो इनपुट, जो यहाँ से जाए वो आउटपुट। उम्मीद है कि काफ़ी दोस्तों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। AIAO DIDO ये सिग्नल जो हमें मालूम होना चाहिए जब हम ट्रबल शूट करते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये सिग्नल कौन से हैं और कौन से इंस्ट्रूमेंट इनको ऑपरेट कराते हैं। उम्मीद है आप दोस्तों को पता चल गया होगा। काफ़ी दोस्त जो कि फील्ड से वाकिफ़ हैं और DCS पे काम कर रहे होते हैं उनको इन सिग्नल का पता होता है। जो नए दोस्त आते हैं उनको इनका नहीं पता होता। और ये नॉलेज जो है वो शेयर किया करें ताकि आगे दोस्तों को पता चले कि ये क्या होता है। प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुल्तान में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। वहाँ पे ये कार्ड्स पड़े हुए हैं, ट्रांसमीटर्स पड़े हुए हैं, जहाँ पे कैलिब्रेशन सिखाई जाती है। ऐसे दोस्त जो कि इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हो आने में, तो एक कॉलेज मैं आपको रेफ़र करता हूँ मुल्तान में, प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुल्तान, मोहम्मद यूसुफ शवाबी साहब पढ़ाते हैं। वहाँ पे ये इंडस्ट्री के सारे कोर्सेज़ कराए जाते हैं। वहाँ पे सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे सारे प्रैक्टिकल किया जाता है। ट्रांसमीटर को कैलिब्रेट करना, कंट्रोल वाल को कैलिब्रेट करना, वहाँ पे सारे इक्विपमेंट पड़े हुए हैं, मास्टर इक्विपमेंट पड़े हुए हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं और वो प्रैक्टिकली तौर पे कराते हैं काम। उसके बाद जब बंदा वहाँ से 1 साल का कोर्स सर्टिफिकेशन करके आता है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम में, तो वो इंडस्ट्री में इस तरह ही होता है जिस तरह एक टेक्नीशियन काम कर रहा होता है। बस ये होता है कि वो प्रैक्टिकल तौर पे इंडस्ट्री के प्रैक्टिकल में नहीं होते हैं, मगर क्योंकि वो सारा काम करते हैं उनको सारी नॉलेज होती है। ऐसे दोस्त जो कि मुल्तान में रब्ता करें, मोहम्मद यूसुफ शवाबी साहब का कॉलेज पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है। मेरा मकसद था कि आपको सिग्नल के बारे में बताना। उम्मीद है कि आप सबको दोस्तों को पता चल गया होगा कि ये सिग्नल कौन से होते हैं और इनको इनपुट क्यों कहा जाता है, आउटपुट क्यों कहा जाता है, डिजिटल इनपुट क्यों कहा जाता है, डिजिटल आउटपुट क्यों कहा जाता है, एनालॉग इनपुट क्यों कहा जाता है, एनालॉग आउटपुट क्यों कहा जाता है। मैं हूँ फैसल अहमद और आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट चैनल। अल्लाह हाफिज़।